बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। भारत को आज फिर एक और बड़ी रुसवाई और शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारत जो चाइना के हाथों रोज़ाना पिटाई बर्दाश्त कर रहा है, भारत की वो फ़ौज जो कश्मीरी मुजाहिदीन के हाथों रोज़ाना खसारा बर्दाश्त कर रही है, और भारत की वो मोदी दहशतगर्द की हुकूमत जो सिखों के सामने, खालिस्तान के आज़ादी पसंदों के सामने बेबस है, फार्मर्स प्रोटेस्टर्स के सामने बेबस है, जो दुनिया भर के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन करके दुनिया भर से लान तान बर्दाश्त कर रही है। आज उसे एक और महाज पर बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जी हाँ नाज़रीन, अगरचे ये वाक़या और ये ख़बर खेलों के मैदान से ताल्लुक़ रखती है, तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इससे भारत की वो प्रॉक्सी वार, भारत की वो सियासत और भारत का वो गलीज़ धंधा बेनकाब होता है जिसको बयान करना, बताना बहुत ज़रूरी है। आज भारत आईसीसी वर्ल्ड कप जो इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात में जारी है और जिसे होस्ट इंडिया कर रहा है, क्योंकि ये आईसीसी का वर्ल्ड कप पहले शेड्यूल भारत ही के अंदर था, लेकिन कोरोना की वबा की वजह से भारत से ये वर्ल्ड कप मुंतकिल किया गया मुत्तहिदा अरब इमारात, और इस वक्त भारत ये आईसीसी का वर्ल्ड कप इसकी मेज़बानी कर रहा है। लेकिन भारत जो मेज़बान था वो खुद इस वर्ल्ड कप से आउट हो गया है। नाज़रीन, आज अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान एक इंतहाई अहम मैच खेला गया, जो मैच अगर अफ़गानिस्तान की टीम जीत जाती तो भारत को आगे लेकर ये मैच चला जाता और भारत आउट ना होता और भारत रुसवाई से कम बच जाता, और भारत ने वो पैसा जो अफ़गानिस्तान के साथ मैच फिक्स करके अफ़गान खिलाड़ियों में बांटा था वो पैसा भी उसका बर्बाद ना होता। लेकिन आज न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अफ़गानिस्तान की टीम को आउट क्लास कर दिया है, बहुत थोड़े स्कोर बनाने दिए और फिर उनके खिलाफ ज़बरदस्त बैटिंग की और 8 विकेटों से न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ये मैच जीतकर ना सिर्फ अगले राउंड के लिए, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, बल्कि न्यूजीलैंड ने भारत के तमाम अरमान और ख्वाब भी चकनाचूर कर दिए हैं। नाज़रीन, आज की बड़ी शिकस्त से, अगरचे आज भारत का कोई मैच नहीं हुआ है, कल उनका एक सरसरी सा मैच है जो भारत को किसी भी काम में नहीं आने देगा, लेकिन आज न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान का मैच भारत को वर्ल्ड कप से बाहर कर गया है। नाज़रीन, ये भारत का मकरू चेहरा है कि ये मुख्तलिफ मुल्कों को ख़रीदता है, ये सट्टेबाजी करवाता है, गैर कानूनी धंधे भारत के अंदर होते हैं, मनशियात का धंधा भारत के अंदर होता है। अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत के साथ मिलकर मोदी ने और भारत ने कितना घनाउनी धंधा मनशियात का चलाया ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन तालिबान की हुकूमत आने के बाद ना सिर्फ मनशियात का ये काला धंधा और गलीज़ धंधा मोदी का बंद हो गया है, बल्कि भारत की वो गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग और अफ़गानिस्तान के असासों पर, अफ़गानिस्तान के वसाइल पर कब्ज़े का मकरू ख्वाब भी चकनाचूर तालिबान ने कर दिया है। अफ़गानिस्तान के अंदर भारत ने रॉ एजेंसी के दहशतगर्दों को बिठाया, तरबियत याफ्ता मलेशियाओं को बिठाया, BLA, TTP और दाइश को सपोर्ट किया, लेकिन भारत को मुंह की खाना पड़ी। भारत ने सोचा कि जिस तरह से हमने अफ़गानिस्तान को अपने कब्ज़े में, चुंगल में रखा हुआ था, तालिबान हुकूमत आने के बाद भी अपने चुंगल में अफ़गान क्रिकेटर को रखते हैं, और हमें जो शिकस्त हुई है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से, इसका हम बदला लेते हैं। अफ़गान क्रिकेटर के साथ भारत मैच फिक्स करता है और मैच जीत जाता है और भारत के इम्कानात रोशन हो जाते हैं कि वो सेमीफाइनल में जा सकता है, अगले मरहले में जा सकता है। लेकिन आज अफ़गानिस्तान की टीम बड़ी कोशिश करती रही, जोर लगाती रही कि हमने जिनके साथ पहले मैच फिक्स किया था उनकी मदद करें, लेकिन वो मदद ना कर सके। नाज़रीन, एक मुहावरा है जो बड़ा मशहूर है कि धोबी का
कुत्ता ना घर का ना घाट का, जिसे उर्फ आम में धोबी का कुत्ता कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, अगरचे सही लफ्ज़ कुत्ता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, बिल्कुल इसी तरह से अफगानियों के साथ हुआ है। इन्होंने मदद तो की भारत के क्रिकेटर्स की, भारत की कि वो किसी तरह से सेमीफाइनल में चले जाएं और उनसे पैसे भी ले लिए और फिर ये सोचा कि शायद हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे और भारत को ज़्यादा मदद मिलेगी और हमें मज़ीद पैसे मिल जाएंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि भारत अफगानिस्तान भारत से हार गया और फिर आज न्यूजीलैंड से भी हार गया और रुसवाई देखना पड़ी, बर्दाश्त करना पड़ी। तो इससे पहले मैं एक वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं कि अफगान तालिबान को पता है कि भारत के साथ जो अफगान क्रिकेटर्स ने मैच फिक्स किया था, इसकी तफ्तीश की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और क्रिकेटर्स को अब जब वो अफगानिस्तान आएंगे उनकी बासपुरस होगी और पूरा जो अफगानिस्तान की क्रिकेट का ढांचा है तालिबान इसे तब्दील करने जा रहे हैं। हमारे पास जो आज की एक बड़ी खबर यह भी है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं। तालिबान ने नए डायरेक्टर को नामजद कर दिया है और अफगान क्रिकेटर्स जो अशरफ गनी के पैरोकार हैं, जो सेकुलर हैं, जो लिबरल हैं, जो अफगानिस्तान के आइन को आवाम की तरफ से लाई हुई इमारत इस्लामी हुकूमत है इसको नहीं मानते, उनको ना सिर्फ अफगानिस्तान से बाहर फेंका जाएगा बल्कि क्रिकेट टीम से भी उन्हें बाहर निकालने के लिए गौर व फिक्र तेज कर दिया गया है। वाराणसी काम आज भारत की बर्बादी पर पूरी दुनिया के अंदर खुशी मनाई जा रही है और भारत के अंदर जो आज उनको सेमीफाइनल से आउट होने का मज़ा देखने को मिला है या उनको ये शिकस्त देखना पड़ी है, इस पर भारत के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है। भारत के मीडिया पर शोर शराबा जारी है। भारत का मीडिया चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि दरअसल तालिबान को पाकिस्तान ने शिकायत लगाई कि पिछला मैच अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स ने भारत के साथ फिक्स किया था, इसलिए आज तालिबान ने अफगान क्रिकेटर्स को कहा कि तुमने ये मैच हार जाना है और पाकिस्तान इसके पीछे है कि भारत को आउट करने के लिए तालिबान को कहा गया और आज तालिबान के कहने पर भारतीय क्रिकेट जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स हैं वो मैच भी अच्छा नहीं खेल सके। हालांकि नाज़िर काम आज अफगानिस्तान का जब मैच हो रहा था तो उस मौके पर भारत के अंदर पूजा पाठ हो रही थी। भारतीय मीडिया शोर शराबा कर रहा था कि किसी तरह से ये मैच अफगानिस्तान के लोग जीत जाएं, लेकिन बदकिस्मती कि उनके ख्वाब पूरे ना हुए और भारत इस महाज से भी आउट हो गया। इससे नाज़िर काम ये बात समझ में आती है कि जब आप किसी का हक छीनने के लिए, किसी पर जुल्म करने के लिए और किसी को नीचा दिखाने के लिए जब आप पैसे का, ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं तो आपको रुसवाई देखना पड़ती है। अफगानिस्तान भी डूब गया है, अफगान क्रिकेटर्स भी बदनाम हो गए हैं और उनके ऊपर अब जो तफ्तीश की तलवार है वो भी लटक रही है और साथ में भारत को भी अफगानिस्तान ले डूबा है। बदनामी अलग हुई है कि भारत ने अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ मैच फिक्स किया और फिर सेमीफाइनल से आउट हो गया। मेज़बानी करने वाला मुल्क खुद इस वर्ल्ड कप से, टूर्नामेंट से बाहर हो गया। ये बड़ी रुसवाइयां भारत को देखना पड़ी हैं। वो भारत जो पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म करना चाहता था, जिसने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान आई हुई थी उसको धमका कर, डरा कर पाकिस्तान का दौरा छोड़ने का कहा ताकि पाकिस्तान बदनाम हो जाए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवालात उठें, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी ना आए, इन्वेस्टमेंट ना आए। आज वो भारत वर्ल्ड कप से आउट हो गया है। भारत चला था पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म करने, लेकिन भारत की अपनी क्रिकेट वर्ल्ड कप से ख़त्म हो गई है और भारत के अपने लोग भारत के क्रिकेटर्स पर बरस रहे हैं और पाकिस्तान का आज 5वां मैच है, वो भी पाकिस्तान जीत जाएगा और पाकिस्तान पहला मुल्क है जो अगले राउंड के लिए जिसने क्वालिफाई किया है। उसके बाद ग्रुप ए से इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो भारत काम पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले दुश्मन एक एक करके रुसवा हो चुके हैं। न्यूजीलैंड रुसवा हुआ, भारत रुसवा हुआ, अफगान क्रिकेटर्स आज रुसवा हो गए और अब नाज़रीन काम ऑस्ट्रेलिया जो भारत का इत्तेहादी है वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान के हाथों इंशाल्लाह रुसवा होगा और इसी तरह से इंग्लैंड जिसने सिक्योरिटी का बहाना बनाया था और वो भी पाकिस्तान के साथ वादा करके पाकिस्तान के विजिट पर नहीं आया, वो भी रुसवा इंशाल्लाह ज़रूर होगा। ऐसे काम ये बात यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि ये जो क्रिकेट मैचेस हैं अगरचे इनका ताल्लुक तफरीही सरगर्मियों से है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है
वो किसी मुल्क की सियासत और ताकत पर भी पड़ता है। भारत क्रिकेट के ज़रिए से अपनी सियासत को मुख्तलिफ मुल्कों पर मुसल्लत करते हैं। मसलन ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का गठजोड़ है, क्वाड के अंदर ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया हुआ है। न्यूजीलैंड के ऊपर भारत का काफ़ी गहरा असर रसूख है और इसी तरह से इंग्लैंड के साथ है और दीगर मुल्कों के साथ है। तो पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को नीचा दिखाने के लिए भारत ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन भारत को नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। इसलिए भारतीयों के लिए पैगाम है भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत के लिए कि जब तक तुम साजिशें करोगे, तुम्हारी साजिशें एक एक करके नाकाम होती रहेंगी। आप जानते हैं नाज़रीन काम, जब पाकिस्तान ने भारत को मैच हराया जो 24 अक्टूबर को खेला गया था, तो उससे पाकिस्तान की जीत पर जो कश्मीर के मुसलमान हैं उन्होंने जश्न मनाया, भारत के मुसलमानों ने जश्न मनाया। लेकिन मोदी दहशतगर्द की हुकूमत को ये चीज़ें हजम ना हुई और भारत से इन मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने जश्न मनाया था या जिन्होंने व्हाट्सएप के स्टेटस लगाए थे या तस्वीरें लगाई थी या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट की थी। बहुत से लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। लेकिन यह हक़ व बातिल की जंग जो दो नज़रिए की बुनियाद पर है, हिंदू दहशतगर्दों की मुसलमानों से जो नफ़रत है, हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत की जो कश्मीरियों से नफ़रत है, इस नफ़रत से भारत के अपने ही लोग, मोदी दहशतगर्द के लोग मारे जाएंगे और इन्हें रुसवाई का मुंह देखना पड़ेगा। कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है, भारत के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, यकीनन ये मज़ालिम एक दिन ख़त्म होने हैं और मुसलमानों को आज़ादी मिलनी है और भारत के दहशतगर्दों को हर महाज पर इसी तरह से शिकस्त होनी है। यह वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से बच सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।